इंतहाई काबिल कदर उलमाए कराम, सियासी ज़मा, मोहतरम मौलाना अब्दुल मजीद हज़ारवी साहब, मलिक रज़ा खान साहब, गुलाम अल्लाह साहब, दीगर हाज़रीन महफल, आज ये तीसरा सेमिनार है जो हकीमुल मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम रहमुल्लाह ताला के हवाले से मुनक्किद किया गया है। मैं कौमी अमन कमेटी बडग्राम को मुबारकबाद देता हूँ, उनके जितने भी ओहदेदार हैं और रफ़ाकार हैं कि वो एक ऐसे मिशन के लिए काम करते हैं जहाँ इत्फाक इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम की जाए, जहाँ अमन पहली चीज़ है कायम किया जाए ताकि लोग अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें, एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और इत्फाक से रह सकें, एक दूसरे की इज्जत करें और एक सही मुसलमान की हैसियत से अपने इलाके के लिए भी और मुल्क मिल्लत के लिए भी काम कर सकें। इससे पहले एक कॉन्फ्रेंस इन्होंने मुनक्किद की थी यहाँ बडग्राम में, मैं उसमें भी हाजिर हुआ था और उसके बाद हकीम मिल्लत मौलाना अब्दुल हकीम साहब के हवाले से इस्लामाबाद में भी एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई और अब्दुल मजीद हज़ारवी साहब और बाकी वहाँ मौलाना फजल रहमान साहब और बाकी हजरात वहाँ मौजूद थे। मैंने एक गुजारिश वहाँ की थी, शायद हज़ारवी साहब को याद हो या ना। मैंने कहा आपने यहाँ जो सेमिनार मुनक्किद किया है, इस तरह के सेमिनार मुख्तलिफ इलाकों में मुनक्किद होने चाहिए। मुझे खुशी हुई कि इन्होंने यहाँ बडग्राम में इस किस्म का जो सेमिनार मुनक्किद किया है, ये उन काबर हमारे जो उलमा हैं या हमारे सियासी रहनुमा हैं, उनकी वो खिदमात का एतराफ़ है। जिस तरह के उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो मुल्क और मिल्लत के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, उनसे आगाही के लिए अवाम को उनके मुतालिक आगाह करने के लिए सेमिनार या कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद करना ये हमारा फर्ज बनता है। जिस कौम के लोग अपने अकाबर की खिदमात की अगर वो वाकिफ ना हो तो फिर किस तरीके से वो आगे उस मिशन को चला सकते हैं। ताहम आज मैंने देखा कि बड़ी तादाद में उलमाए कराम जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो दीनी खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पर तशरीफ लाए और इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों से सियासी जमात, जिस तरह कश्मीर से भी चौधरी अब्दुल लतीफ़ जो तशरीफ लाए थे, लतीफ़ अकबर तशरीफ लाए थे और इस तरह बहुत सारे लोग हैं। ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी था कि जहाँ भी अगर तालीम हो उसके साथ तरबियत भी ज़रूरी होती है। कौमी अमन कमेटी में जो नौजवान इंसान खोकर साहब हैं या बाकी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके साथ आपने जिस तरह तावन किया, इसमें इन्होंने एक भरपूर तरीके से इस मिशन को आगे चलाने के लिए जो जदोजहद की है, मैं उस पर उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और तरबियत के लिए इस तरह के जो प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं, उसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से भी लोग शामिल होते हैं और उलमाए कराम भी होते हैं, इसके साथ मशाइख इज़ाम भी होते हैं। इससे नई नस्ल को एक हिदायत मिलती, नई नस्ल को एक मिशन चलाने के लिए रहनुमाई मिलती है और इसकी आज अशद ज़रूरत है। इस दौर में
जबकि आप देखते हैं कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और हम मुख्तलिफ जो लोगों से मुतासर होते हैं सोशल मीडिया के जरिए मगरिबी दुनिया की अलगार से भी मुतासर होते हैं। और इसी तरीके से जो लोग इस्लाम और दीन के खिलाफ एक मुहिम चलाते हैं उनकी बहुत सारी चीज़ों से भी हमारे जो प्रोग्राम में जो एक असर पड़ता है उसको रोकने के लिए इस किस्म की जो तरबियत है इंशाअल्लाह इसकी अशद ज़रूरत थी। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ये काम कर रहे हैं। आज कई साल गुजर चुके हैं, लोग जो होते हैं वो अपनी जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं लेकिन उनके नाम हमेशा जिंदा रहते हैं उनकी किरदार की वजह से। मैं हजरत मौलाना अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह ताला को उस वक्त से जानता था जब पहला उन्होंने इलेक्शन लड़ा और मैं एबटाबाद में बीए का स्टूडेंट था। वहां पर हमने एक कौमी जो इंजमन गुजरा के तहत एक कन्वेंशन मुनक्कद किया, उसमें वो तशरीफ लाए और मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ लाए थे। मैं उस वक्त उस प्रोग्राम का स्टेज सेक्रेटरी था। मुझे याद है कि उन्होंने उस वक्त भी यही पैगाम दिया था कि हमारा मिशन इंसानियत की खिदमत का मिशन है। हम सियासी वाबस्तगियों से भी बालातर होकर और कौमी जो बरादरियों की वाबस्तगी से भी बालातर होकर इंसानी खिदमत के जज्बे के तहत आगे बढ़े और पूरे मुसलमानों की उस तरीके से खिदमत करें जिस तरह के एक बरादरी एक भाईस की हैसियत से एक दूसरे पर हक रखते हैं। माफ करना, मैं असल में आजकल दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसकी वजह से उसका असर पड़ जाता है। तो हम उस वक्त से लेकर जब मैं पहली दफा इलेक्शन लड़ा उस वक्त भी उन्होंने मुझे कुछ नसीहतें की और फिर जब मैं सूबाई असेंबली का मेंबर बना उसके बाद जब तक वो हयात थे वक्तन फक्तन मैं भी उनके पास जाता था और बाद औकात वो भी टेलीफोन करके बुलाते थे और सियासी रहनुमाई मेरी फरमाते थे। ये उसी का नतीजा है कि आज अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने हमें उस जिला मानसेरा में नहीं बल्कि पूरे हजारा और फिर पूरे मुल्क की सतह पर जो एक जज्बे के तहत इंसानी खिदमत का एक तरीका है वो सीखने का मौका मिला है। यह तहसील बटग्राम उस वक्त थी लेकिन जब आज जिला बना है अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी है। लेकिन जब पहली दफा हजरत मौलाना कामयाब हुए तो यहाँ पर उस वक्त जलजला भी आया बट कोस्तान में। उस वक्त उन्होंने जो खिदमात सर अंजाम दिए जिसकी वजह से एक बुनियाद यहाँ पर पड़ी तामीर और तरक्की की और जिसके नतीजे में लोगों में एक शऊर भी पैदा हुआ और ये शऊर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा कि इल्मी मैदान में भी तरक्की हुई है, सियासी मैदान में भी उसमें बहुत ज्यादा लोगों को फायदा भी हुआ है। और इसी वजह से एक दफा मैं भी यहाँ से आकर इलेक्शन लड़ा था। आज भी मैं समझता हूँ मैं मानसेरा और बटग्राम को इलादा नहीं समझता। इसी वजह से बटग्राम से कोई भी मेरा भाई मेरा बुजुर्ग और मेरा बरखुरदार अगर मुझे कोई दावत देता है तो मैं बगैर किसी हील वजूद के वो कबूल करता हूँ क्योंकि आपका मुझ पर हक है। और ये हक सिर्फ इसलिए नहीं होता कि मैं इलेक्शन लड़कर कामयाब हो जाऊं बल्कि उस वक्त भी हम एक मिशन के तहत आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी हुई है। और उसी के वजह से आज भी हम समझते हैं कि चाहे हम कराची में रहें, पंजाब में रहें, बलूचिस्तान में रहें या खैबर पख्तूनख्वा में हो, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में हो, लेकिन इंसानियत की खिदमत करने का जो हम पर एक फर्ज आयद है
उसको हम हर जगह उसी मिशन को आगे चलाएं ताकि लोगों को फायदा हो। इस सेमिनार में मैंने देखा है कि भी बहुत सारे लोग आए और रास्ते में मैं मिला था इसको क्या नाम है, नईम शाहीन साहब को, मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब यहाँ, उन्होंने जिस जज्बात का इजहार किया, मैं उनको उनकी दिली कदर करता हूँ। ताहम मकसद मेरा कहने का ये है कि हम सब मिलकर, कोई एक बात नहीं कि किसी एक शख्स की जिम्मेदारी है, लेकिन सब मिलकर इस मुल्क और मिल्लत की खिदमत उस तरीके से अदा करें कि जो लोग मारूफ तबकात हैं उनका पहला हक है उनको दिया जाए, उनको मिलना चाहिए। और किसी भी स्टेज पर, किसी भी फोरम पर हमें मौका मिले तो हम उसके लिए आवाज उठाएं। कई तवील अरसे से मैं असेंबली का मेंबर रहा हूं और मैं नहीं कहता कि वहां सब कुछ कर दिया, लेकिन अपनी बसात के मुताबिक इंशाअल्लाह खतल कोशिश की है। और जहां तक का मुल्की हालात है मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आज भी हमारा ये फर्ज बनता है कि इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में जिस तरह के इस निज़ाम की जरूरत है उसके लिए हम सब मिलकर जद्दोजहद करें। हम सिर्फ उन लोगों पर ही ये न छोड़ें जो असेंबली में मुंतखब होकर चले जाते हैं, बल्कि हमारा ये फर्ज बनता है जिस हद तक हमारी इस्तिताअत है, तौफीक बनती है, हम इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अपना रोल अदा करें। इसमें अवाम का सबसे बड़ा रोल होता है और उसके साथ मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इस वक्त, क्योंकि मीडिया के जो लोग हैं वो अवाम की तर्जुमानी करते हैं और मीडिया भी इस किस्म का जो हक और सच के लिए जदोजहद करे, ना कि प्रोपेगेंडा करके लोगों के एक दूसरे के साथ लड़ाकर जो बाज लोग उनको इस्तेमाल करके हमने मफाद हासिल करते हैं, इसलिए उससे इज्तनाब भी करना चाहिए। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि आज के जो ये प्रोग्राम है, ये सेमिनार है, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है और उस नई जनरेशन के लिए प्रोग्राम है, नई नस्ल के लिए ये प्रोग्राम है कि आपके जो अकाबर हैं, जिस तरह हकीम मिलत जो है, हकीम मिलत जो है, जिस तरह उन्होंने एक बुनियाद डाली थी, इसको आपने आगे बढ़ाना है, आपने आगे लेकर चलना है। और ये नहीं कि हम सेमिनार मुनक्किद कर दें, जलसे कर दें, कॉन्फ्रेंस कर दें, लेकिन अमली तौर पर हम उसके लिए तैयार ना हो, फिर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह जज्बा आपका मैंने देखा है और हमेशा से आपने हर मकाम पर खड़े होकर जदोजहद की है, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मिशन को आप अमली तौर पर आगे बढ़ाएंगे। जहां तक तो ये इसी मकसद के लिए इस तरह के जो प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त हजरत से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे भी बहुत नसीहत की और आखिरी वक्त में जिस अस्पताल में थे वहाँ पर भी मुझे बुलाया, मैं रात के वक्त गया और मुझे ये कहा उनकी तरफ से, मुझे आज भी याद है क्योंकि एक तजर्बे के तौर पर उन्हें इस बात का इल्म था कि ये जो मैदान है जिसमें आप आए हुए हैं, ये एक दिन का नहीं है, एक साल का नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए भी नहीं, बल्कि एक मिशन है जो आपके बाद भी चलता रहेगा। लिहाजा इसको चलाने के लिए, उसके मजबूत बनाने की मजबूत बुनियादें रखनी चाहिए और उसके लिए तैयारी भी करनी चाहिए, दुनियावी लिहाज से भी, माशी लिहाज से भी, इक्तिसादी लिहाज से भी और इल्मी लिहाज से भी उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। मुझे ये अल्फाज इसलिए याद है, मैं उस वक्त तो शायद इसको नहीं समझ सका था, लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया, तजर्बा होता गया, तो मुझे ये बात अब याद आ रही है कि कितनी अजीम बात की है, क्योंकि ये किसी एक शख्स की उसकी जिंदगी से मुतल्लिक नहीं होता। जैसे प्रोग्राम जो सदियों चलते रहते हैं, जो आने वाली नस्लें आगे बढ़ाती रहती हैं, लेकिन बुनियाद जो मजबूत रखी जाती है उस पर वो आगे कामयाबी होते हैं। तो मकसद कहने का ये है
कि आज आपने, हमने और जो नई नस्ल नौजवान है खास तौर पर, इन्होंने इसके लिए बुनियादों को और ज्यादा मजबूत करना है और आगे बढ़ाना है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे कि आपने जो ये सेमिनार मुनक्कद किया या कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, इन नौजवानों को मैं वाकई खराज तहसीन दोबारा पेश करता हूँ कि ये एक अच्छे मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और इससे मुल्क को भी फायदा, इलाके को भी फायदा और इसी तरीके से दीन को भी फायदा है। ये सारी चीजें अभी अब्दुल्ला साहब ने कहा कि यहाँ पर जो लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है, इसके लिए इंशाअल्लाह हम आवाज उठाएंगे। आज चूंकि सरदार शाहजहां ने आना था, लेकिन हमारे गांव में एक फौतगी हो गई है, इसकी वजह से वो वहां चले गए और मैं इंशाअल्लाह उनसे भी कहूंगा, बाकी हमारी जो हुकूमत के जो जिम्मेदार लोग हैं, मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर हैं, जहां तक मेरी बात पहुंची इंशाअल्लाह मैं उनके नोटिस में ये जरूर लाऊंगा कि जो लोड शेडिंग है, जो मेरे ख्याल में जो शेड्यूल के मुताबिक जो लोड शेडिंग इतनी नहीं है, पता नहीं किस वजह से ज्यादा लोड शेडिंग करते हैं, तो उस पर नोटिस लेंगे इंशाअल्लाह। और इसके साथ ही मैं आपको एक और खुशखबरी, जो आपका पहले ही से पता है कि हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत में उसकी मंजूरी हो चुकी है। वजीर आजम ने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाकर उसको उसकी मंजूरी का ऐलान किया है और ये पूरा हजारा जो है, इसके अलावा अभी कंपनी जो पेस्को से हटकर हेस्को के नाम से वो बन चुकी है। इससे फायदा ये होगा कि यहाँ लोड शेडिंग वगैरह वो भी कम होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हजारा के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह सुबह हजारा के लिए तहरीक चल रही है, इसी तरह हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है, उसकी बुनियाद उस तरफ है कि हमारा मिशन बिल्कुल ये है कि हजारा को सुबह बनाया जाए, इंतजामी तौर पर बनाया जाए। ज़िमलन ये बात आ गई है, इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि कोस्तान से लेकर हरिपुर तक लोगों ने भरपूर इसके लिए तहरीक चलाई है। हमारे साथ नौजवान शहीद हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के जिसके नतीजे में आज कौमी असेंबली में भी और सेनेट में भी बिल जमा हो चुका है। कौमी असेंबली में भी बाकायदा बिल जमा है और सेनेट में भी जमा हो चुका है। मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से भी हिमायत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी है, जमीयतुल उलमा इस्लाम की तरफ से भी है और इसी तरीके से बाकी जो पार्टियां सब की तरफ से उसकी हिमायत हासिल है। हमारा ये मुतालबा है कि उसको असेंबली फ्लोर पर लाया जाए ताकि उस पर बहस की जाए और बाकी जहां भी सूबों की जरूरत है इंतजामी तौर पर वो भी बनाए जाए। लेकिन हजारा सूबा जो कि एक लोग हजाराबाद की सबका मुत्तफिका मुतालबा है, इसके नतीजे में हजारा सूबा जरूर बनाया जाए। आप इसकी तायद करते, जो तायद करते हैं तो हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जी। तफसील में मजीद बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि पहले ही से तकरीबन लंबे चौड़ा प्रोग्राम था और हर किसी को मौका भी मिला है। माशाल्लाह अब्दुल्ला चेची साहब ने एक एक मिनट देकर सबको अकोमोडेट किया। बारकैफ मौलाना अब्दुल मजीद हजारवी साहब पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आयद है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आयद है। मैंने वहां पर भी कहा था कि आपने जो मिशन आप शुरू किया है ये बहुत पहले शुरू करना चाहिए था, लेकिन शुक्र है देर आयत दुरुस्त आयत, ये भी अच्छी बात है। अभी किसी ने कहा बहुत देर की, मेहमान आते आते तो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है कि ये अब मतलब एक टीम के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं जिस वक्त यहाँ आया उस वक्त अभी मुझे नियाज मोहम्मद साहब मिले थे। नियाज मोहम्मद साहब के दादा मरहूम मूसा खान साहब, अल्लाह ताला गरीब की रहमत फरमाए, हम वहां पर आए तो बड़े मुश्किल हालात है। उन्होंने अपनी जगह भी दी, वहां पर हमारा जलसा भी कराया, बटमबौड़ी में जलसा भी कराया। तो मुझे आज नियाज मोहम्मद खान ने बताया, याद कराई और उन्होंने अपना तारीफ भी कराया। मैं मशकूर हूँ क्योंकि जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सारे दोबारा इकट्ठे हैं और इसमें इंशाल्लाह सब मिलजुल कर इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। और जो
हकीम मिल्लत का जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाकर इंशाअल्लाह हम अपना फर्ज अदा करेंगे। ये किसी पर एहसान नहीं है, हमारा फर्ज बनता है। हमारे जो जितने भी तारीख के बड़े बड़े रहनुमा हीरो हैं, मुल्क की सतह पर हैं, जो पूरी दुनिया की सतह पर हैं, हमें जरूर उनको याद भी करना चाहिए और खराज अकीदत पेश करना चाहिए। और आज जिस तरह आप और हम सब इकट्ठे होकर खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, नई नस्ल को ये पैगाम दे रहे हैं कि आपने आगे बढ़ना है, आपकी जिम्मेदारियां हैं इस मुल्क की खातर, इस उम्मत की खातर और दीन की सरबलंदी के लिए काम करना है। मैं एक दफा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।